नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, दुर्गा पूजा में वैसे तो मैंने आपको बताया ही है कि कई प्रकार की अंग पूजा आदि होते हैं, कई प्रकार की पूजा होती है, पर उसमें मतलब दुर्गा पूजा में नवरात्रि हो या फिर जो भी षष्ठादिकल्प की पूजा हो, उसमें मुख्य या प्रधान पूजा जो होती है वो माता भगवती दुर्गा की ही होती है। मतलब माँ दुर्गा की जो पूजा होती है उसे प्रधान और मुख्य पूजा कहा जाता है। तो वही प्रधान और मुख्य पूजा के बारे में जो है आज मैं आपको बताऊंगा। महापूजा में सप्तमी, अष्टमी और नवमी को किस प्रकार से जो है जो प्रधान पूजा किए जाते हैं और उसमें किस प्रकार से माँ के ध्यान के साथ साथ जो है षोडशोपचार या अष्टादशोपचार निवेदन से माँ की पूजन किया जाता है, वही जो है आज के हमारे इस वीडियो का विषय है। आप में से कई लोगों का ना ये महापूजा को लेकर मतलब दुर्गा पूजा को लेकर कई सारे इस प्रकार के प्रश्न हैं कि दुर्गा पूजा में ये प्रधान पूजा जो पढ़े जाते हैं जो होते उसके बारे में आप थोड़ा बताइए ये। और जो बेलूर मठ में आप में से कई लोग पूजा देखते हैं तो उसके बारे में भी। वैसे मैं यहाँ पर आज आपको जो बताने जा रहा हूँ वो जो है वो कालिका पुराणोक्त पूजा के हिसाब से मैं आपको बताऊँगा। बेलूर मठ में जो पूजा की जाती है वो बृहन्नंदिकेश्वर पुराण के अनुसार होता है। बृहन्नंदिकेश्वर पुराण, देवी पुराण और कालिका पुराण, इन तीनों पुराण के अनुसार ही पूजन ज़्यादा होता है। तो मैं आपको कालिका पुराण के अनुसार बताऊंगा। यहाँ पर कुछ मंत्र जैसे कि कालिका पुराण उक्त दुर्गे दुर्गे रक्षणी स्वाहा कहा जाता है। बृहन्नंदिकेश्वर पुराण में जो है दक्ष चक्र विनाशिनी महाघोड़ा ही ये मंत्र बोला जाता है मूल मंत्र। और देवी पुराण उक्त पूजा में जो है जयंती मंगला काली ये मंत्र बोला जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि कालिका पुराण उक्त पूजा पद्धति में जो है बाकी ध्यान आदि मंत्र जो होते हैं वो एक ही रहता है, मतलब वो सेम ही रहता है। तो ध्यान आदि पूजा मंत्र के साथ जो है मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ध्यान आदि मंत्र जो है ना, मैं तो वैसे उस तरह से मैं कोई प्रोफेशनल पंडित जी नहीं हूँ, तो कई समय आप लोगों को मेरे उच्चारण में कई विषय लग सकता है कि ये इस तरह से नहीं उस तरह से हो सकता है। हाँ, हो ही सकता है, हो ही सकता है। मैं ये हर बार आपको कहता हूँ कि हो ही सकता है। और हर किसी की अपने उच्चारण की, अपनी जिह्वा की अपनी एक क्षमता होती है। हर किसी के उच्चारण जो है एक प्रकार के आपको लगेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और मुझसे सही तरीके से उच्चारण जो लोग पूजा करते हैं, मतलब दुर्गा पूजा के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग दुर्गा पूजा प्रोफेशनली तौर पर पंडित जी जो लोग हैं, वो तो और भी ज़्यादा सही तरीके से उच्चारण करेंगे, यही बहुत ज़्यादा स्वाभाविक है। तो इसे लेकर मुझे लगता है जो लोग कमेंट्स करते हैं ये बहुत ही ज़्यादा बेबुनियाद है, क्योंकि मैंने कभी ऐसा नहीं कहा कि मैं बहुत प्रोफेशनली हूँ। तो जो भी हो, मैं अभी जो है आप लोगों को ये जो कालिका पुराण उक्त पूजा पद्धति है उसके अनुसार आपको पूजा की जो विधि है, प्रधान पूजा यानी कि मुख्य पूजा, माँ की जो मुख्य पूजा है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। दोस्तों, आप ध्यान से सुनिएगा। यही जो है दुर्गा पूजा की मुख्य पूजा होती है। आप 9 दिन कर सकते या फिर सप्तमी, अष्टमी, नवमी जिस तरीके से बंगाल आदि में किए जाते हैं पूजन बेलबोधन के बाद जो है षष्ठी के संध्या में, वो यही होता है। माँ की पूजा को ही मुख्य और प्रधान पूजा कहा जाता है। बाकी सारे जो पूजा है वो गंध पुष्प धूप से किए जा सकते हैं, पर माँ की पूजा में मुख्यता क्योंकि ये मुख्य पूजा है, माँ की पूजा क्योंकि मुख्य पूजा है, तो उसमें इस विधि के अनुसार ही पूजा करना होता है। तो सबसे पहले तो एत गंध पुष्पे ओम श्री भगवती दुर्गा दिव्यै नमः ये बोलना होगा। श्री भगवती दुर्गायै नमः या फिर श्री भगवती दुर्गा दिव्यै नमः। जो लोग दीक्षित है, दुर्गा पूजा जो लोग करते हैं उनकी शक्ति दीक्षा होती ही है, तो वो बीज के साथ भी जो है माँ के मंत्र उच्चारण करते हैं। साधारण जो लोग करेंगे वो ओम श्री भगवती दुर्गा दिव्यै नमः ये कहेंगे। अब भगवती दुर्गा ये नमः भी बोले जा सकते हैं। तो उसके बाद जो ध्यान मंत्र है ओम यटायूट समायुक्तम अर्धेन्दु कृतशेखरम लोचनत्रय संयुक्तम पूर्णेन्दु सदृशाननम अतशी पुष्पवर्णाभ्यां सुप्रतिष्ठं सुलोचनम नवयौवन संपन्यां सर्वाभरण भूषितं सुचारु दशणं तद्यत पीनोन्नत पयोधरम त्रिभंग स्थान शंस्थानं महिषासुरमर्दिनीं मृणालत्वय संस्पर्श दश बाहु समन्वितं त्रिशूलं दक्षिणी पानु खरगं चक्रं क्रमादध
तीक्ष्णबाणं तथा शक्ति दक्षिणेषु विचिन्तयेत खेटकं पूर्णचापं च पाशमङ्कुशमेव च घण्टां वा परशुं वापि वामतः सन्निवेशयत् अधस्थान महिषं तदद्विशिरस्त्वं प्रदर्शयेत शिरच्छेदत् भवं तद्व्यानवं खरगपाणिनिं हृदि शूलिन निर्विण्यं निर्यदन्त विभूषितं रक्तारक्ति कृताङ्गञ्च रक्तविस्फुरितेख्यनं विष्टित नागपाशेन भ्रूकुटिभीषणाननं शपाश वामहस्तेन धृतकेशञ्च दुर्गाया बमरुधिर अभ्रक्रञ्च दिव्यं सिंहं प्रदर्शयेत दिव्यास्तु दक्षिणं पादं समं सिंहो परिस्थितं किञ्चिदूर्ध्वं तथा वामङ्गुष्ठ महिषोपरि स्तुयमानञ्च तद्रुप ममैरि सन्निवेशयेत उग्रचण्डा प्रचण्डा च चण्डोग्रा चण्डनायिका चण्डा चण्डवती चैव चण्डरूपातिचण्डिका शक्तिभीरष्ट्याभिः शततं परिवेष्टितं चिन्तयेद जगतं धात्रीं धर्मकामार्थ्य मोक्षदम्। ये हो जाता है माँ के ध्यान मंत्र दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा कि हो सकता है उच्चारण में और कई जगह पर जो है आप लोगों को ये लग सकता है कि इसके उच्चारण शायद दूसरे प्रकार से होंगे। तो मैंने आपको पहले ही कहा कि मैं जो है प्रोफेशनली तो नहीं, तो मैं केवल मात्र वीडियो बनाने के पहले या फिर आप लोगों को बताने के पहले ही एक दो बार पढ़ के जो है आप लोगों के सामने पढ़ता हूँ दोस्तों। तो हर समय मेरे सारे उच्चारण एकदम संपूर्ण सही होंगे, मैं ये दावा पहली बात तो नहीं करता हूँ। और कुछ उच्चारण जिह्वा के कारण भी सुनने में कई समय अलग अलग लगते हैं दोस्तों। तो इस विषय को लेकर मैं निवेदन करूंगा, आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि कोई कमेंट्स मत कीजिएगा इस विषय को लेकर, क्योंकि इन सारे विषयों के कमेंट्स के जवाब देना ना मुझे सच में बहुत ऑड लगता है, ये बहुत सही नहीं लगता है मुझे। बेकार में समय खराब होता है इससे दोस्तों, आप लोगों का भी होता है जो लोग करते हैं और मेरा भी होता है। तो जो भी हो, यही जो है माँ के ध्यान मंत्र हैं। ध्यान मंत्र में क्या कहा गया है एक्चुअल में, मैं थोड़ा आपको सारांश बस बता देता हूँ कि यटायुट समायुक्त अर्धेन्दु कृतशेखरम, माँ जो है वो यटायुट समायुक्त है। अतशी पुष्प वर्णाभ्यं सुप्रतिष्ठम सुलोचनम, अतशी पुष्प के जो वर्ण हैं, जो पीले रंग देखते हैं ना आप माँ के, दो प्रकार के ही मूल रूप से, जो एक होता है तप्त कांचन वर्णा, जो अग्नि के जो रंग होते हैं, अग्नि के कई प्रकार के रंग होते हैं, मतलब बाल्य अग्नि होते हैं एक, मैं ये बाद में कभी जब अग्नि के शिखा आदि के बारे में वीडियो बनाऊंगा दोस्तों तब आपको बताऊंगा। तो अग्नि के जो बाल्य रूप होते हैं वो बिल्कुल जो है जैसे कि एकदम सूर्य उगते समय आप देखिएगा ना, जो नारंगी रंग का होता है उस प्रकार का जो है उसे तप्त कांचन वर्णा कहा जाता है, उस रंग का होता है। और सोने को जब गलाया जाता है पहले समय तो वो भी उस रंग का हो जाता है दोस्तों। तो उसी रंग के जो है माँ के वर्ण होते हैं। और अतशी पुष्प वर्ण के समान जो पीले रंग होते हैं, जो ज़्यादा देखने को मिलते हैं, माँ उस वर्ण के हैं। और माँ ने अपने 10 हस्तों में जैसे त्रिशूलं दक्षिणी पानु खरगं चक्रं क्रमादध, किसके बाद कौन से अस्त्र होगा, खरग के बाद त्रिशूल होगा, चक्र होगा आदि, दक्षिण में क्या होगा, वाम हस्त में क्या क्या अस्त्र होगा, इसके सारे के सारे वर्णन जो है वो ध्यान मंत्र में दिया गया है। हमेशा अस्त्र जब भी माँ को पहनाए जाते हैं, मतलब अस्त्र जो है ना माँ के हाथ में जब दिए जाते हैं, तो हमेशा इस ध्यान मंत्र को ध्यान में रखकर ही अस्त्र सजाना चाहिए। ज़्यादातर लोग ये नहीं करते, वो गलत होता है। माँ के इस ध्यान मंत्र को जो है हमेशा देखकर जो है हमेशा माँ को अस्त्र प्रदान करना चाहिए, यानी कि माँ को अस्त्र से सुसज्जित करना चाहिए। और जैसे कि उग्रचंडा, ओम उग्रचंडा प्रचंडा च चंद्रोग्रा चंद्रनायिका चंडा चंडावती चैव चंड रूपाति अति चंडिका, ये जो है माँ के अष्टनायिका अष्ट शक्ति है। जो अष्टमी के दिन आप में से कई लोग पूछते हैं ना कि जो माँ के सामने वैसे कलश स्थापना करके अष्टदल कमल के ऊपर छोटे छोटे कलश रख के पूजन करते, तो यही उग्रचंडा प्रचंडा चंद्रोग्रा चंद्रनायिका, इन्हीं के पूजन किए जाते हैं। इन्हीं 8 शक्तियों के साथ माँ के जो है पूजन किए जाते हैं। इसलिए
कलश रखा जाता है, उसमें माँ जो है मूल शक्ति है और ये उनके अष्टनायिका की अष्ट शक्ति है, इनके पूजन किए जाते हैं। चिंतयेद जगद्धात्रीं धर्म कामार्थ्य मोक्षदम, माँ के इस जगद्धात्री रूप के जो है ना अगर हम चिंतन करते हैं तो हमें धर्म कामार्थ्य मोक्ष ये सब कुछ जो है मिल जाता है। माँ के इस रूप के चिंतन करने से, माँ की जगद्धात्री रूप है, माँ के इस जगद्धात्री रूप के चिंतन से हमें धर्म काम मोक्ष सभी के प्राप्त होते हैं। यहाँ पर धर्म का अर्थ, काम का अर्थ, मोक्ष का अर्थ जो है ना केवल मात्र वाह्यिक तौर पर नहीं है, इसके कुछ आत्मिक अर्थ भी है। जो भी हो उस बारे में एक्चुअली यहाँ पर आलोचना करने का विषय नहीं है, उससे वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा दोस्तों। तो यही ध्यान मंत्र हो जाता है इसके बाद जो कि माँ के पूजा, ये ध्यान मंत्र के बाद माँ के पूजन शुरू हो जाता है। प्रधान पूजा जब आप जो है इत गंध पुष्पे श्री श्री भगवती दुर्गा दिव्य नमः बोल के 3 बार आप देने के बाद जो है ये ध्यान मंत्र में आप आते हैं तो उस प्रधान पूजा जो है वो शुरू हो जाता है। माँ के आप ध्यान कर रहे हैं, माँ की जो मूर्ति आपके सामने है उसे आप ध्यान चिंतन कर रहे हैं। अब जो है षोडशोपचार और अष्टादशोपचार निवेदन होगा। तो सबसे पहले जैसे आसन दिए जाएंगे, इदं रजतासनं ओम दुर्गे दुर्गे रक्षणी स्वाहा ओम श्री श्री भगवती दुर्गा दिव्यै नमः, ये कहते हुए जो है आपको आसन देना है। इसके बाद जो है ओम श्री श्री भगवती दुर्गा दिव्यै स्वागतम सुस्वागतम, स्वागत करना है माँ के, आपको पाद्य देना है। एतत् पाद्यम श्री श्री भगवती ओम दुर्गे दुर्गे रक्षणी स्वाहा ओम श्री श्री भगवती दुर्गायै नमः, अर्घ्य देना है। इसके बाद जो है अर्घ्य भी बिल्कुल एक ही तरह से, इदम अर्घ्यं ओम दुर्गे दुर्गे रक्षणी स्वाहा ओम श्री श्री भगवती दुर्गा दिव्यै नमः, आचमणीय देना है आपको, इदम आचमणीयम ओम दुर्गे दुर्गे रक्षणी स्वाहा ओम श्री श्री भगवती दुर्गा दिव्यै नमः, ये कहते हुए जो आचमणीय आपको निवेदन करना है। मधुपर्क देना है, एषु मधुपर्कं ओम दुर्गे दुर्गे रक्षणी स्वाहा ओम श्री श्री भगवती दुर्गायै ओम श्री श्री भगवती दुर्गा दिव्यै नमः, ये कह के मधुपर्क देना है। इसके बाद जो है पुनराचमणीय देना है, एतद् पुनराचमणीयम ओम दुर्गे दुर्गे रक्षणी स्वाहा ओम श्री श्री भगवती दुर्गा दिव्यै नमः, पुनराचमणीय प्रदान करना है। स्नानीय आपको प्रदान करना है, ये स्नानीय महास्नान नहीं होता है, महास्नान अलग होता है, ये स्नानीय जो है वो अलग होता है। कई लोग इसके समय जो है अष्टकलश आदि स्नान कराते हैं पर वो महास्नान विधि में नहीं आते हैं। अगर आप कराना चाहते हैं इस समय जो है महास्नान आदि तो करा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि करा नहीं सकते हैं, पर महास्नान विधि जो है वो संपूर्ण पहले होता है, मतलब माँ के महास्नान आदि होता है, उसके बाद ही जो है माँ के ये जो ध्यान आदि किए जाते हैं, अर्थात पंच देवता पूजन आदि जो किए जाते हैं उसके बाद महास्नान आदि करके फिर जो है माँ की ये मुख्य पूजा शुरू होती है। और कई लोग जैसे कि स्नानीय के समय ही महास्नान कराते हैं, तो गलत कुछ नहीं है, करा सकते हैं आप, पर ये स्नानीय मूल रूप से जो है वो उपचार विधि के है, मतलब आप महास्नान अगर कराते भी हैं तो आपको जो है स्नानीय अर्पण करना ही होगा। तो स्नानीय में भी जैसे इदम स्नानीय दकम स्नानीय उदकं ओम श्री श्री ओम दुर्गे दुर्गे रक्षणी स्वाहा ओम श्री श्री भगवती दुर्गायै नमः, ओम वस्त्र देना है। इसके बाद इदम वस्त्रम ओम दुर्गे दुर्गे रक्षणी स्वाहा ओम श्री श्री भगवती दुर्गायै नमः, आभरण आपको देना है, यानी कि जो आलता आदि जो भी पहले तो आपको स्वर्णाभरण और रत्नाभरण देना है। इदम आभरण रत्नाभरणं ओम दुर्गे दुर्गे रक्षणी स्वाहा ओम श्री श्री भगवती दुर्गायै नमः, ये कहते हुए आभरण स्वर्ण ये सारे देना है, स्वर्ण और रौप्य आभरण वो सारे आपको देना है। उसके बाद जैसे आलता सिंदूर आदि ये सब कुछ भी आपको अर्पण करना है। इसके बाद चंदन गंध आपको देना है, एष गंध और दुर्गे दुर्गे रक्षणी स्वाहा ओम श्री श्री भगवती दुर्गायै नमः। इसके बाद पुष्प आपको देना है, इदं सचंदन पुष्पं ओम श्री और दुर्गे दुर्गे रक्षणी स्वाहा ओम श्री श्री भगवती दुर्गायै नमः, ओम श्री श्री भगवती दुर्गा दिव्यै नमः। धूप एष धूप दुर्गे दुर्गे रक्षणी स्वाहा ओम श्री श्री भगवती दुर्गा दिव्यै नमः। दीप एष दीप दुर्गे दुर्गे रक्षणी स्वाहा ओम श्री श्री भगवती दुर्गा दिव्यै नमः, ये कहते हुए जो है धूप दीप आपको सब कुछ प्रदान कर देना है। अब जो है नैवेद्य, ईश्वर अमान्य नैवेद्यम, क्योंकि माँ को जो है ना वो जो भिके हुए जो चावल होता है
उसके नैवेद्य दिए जाते हैं। तो इसलिए इस यहाँ पर कहा जाता है एष आमान्य नैवेद्यं ओम दुर्गे दुर्गे रक्षिणी स्वाहा ओम शिष्य भगवती दुर्गायै नमः। इसके बाद फल मूलादि अर्पण किए जाते, एतद फल मूलादि नैवेद्यम ओम दुर्गे दुर्गे रक्षिणी स्वाहा ओम शिष्य भगवती दुर्गायै नमः। इसके बाद रचना, रचना का मतलब होता है जो मुर्की, जो खील आदि, गुड़ खील आदि से जो मुर्की बनाए जाते उसके साथ जो है नारियल के नाड़ू बनाए जाते, बताशा आदि के साथ सब कुछ एक साथ जब दिए जाते हैं उसे रचना कहा जाता है। एतद रचना नैवेद्यम ओम दुर्गे दुर्गे रक्षिणी स्वाहा ओम श्री भगवती दुर्गा दिव्ये नमः। इसके बाद जो लोग अन्न परमान्य आदि देना चाहते हैं, यानी कि जो लोग पूरी सब्जी का भोग देते, अन्न परमान्य देते, वो ये सब कुछ प्रदान करते हैं। और उसके बाद जो है माँ को पानार्थ जल दिया जाता है। पानार्थ जल इदं पानार्थ जलम ओम दुर्गे दुर्गे रक्षिणी स्वाहा सत्य भगवती दुर्गायै नमः। इसके बाद जैसे कि तांबुल दिए जाते हैं, यानी कि पान प्रदान किए जाते हैं माँ को। पान में जैसे इदं तांबुलम ओम दुर्गे दुर्गे रक्षिणी स्वाहा ओम श्री भगवती दुर्गायै, श्री भगवती इदं तांबुलम ओम दुर्गे दुर्गे रक्षिणी स्वाहा ओम श्री भगवती दुर्गा दिव्ये नमः। ये जो है तांबुल माँ को प्रदान किए जाते हैं। अब इसके बाद जो है अष्टतर शतशंख का श्याम दुर्वा जो है वो माँ को दिए जाते हैं। एतत् अष्टतर शत दुर्वा ओम दुर्गे दुर्गे रक्षिणी स्वाहा ओम शिष्य भगवती दुर्गायै शिष्य भगवती दुर्गा दिव्ये नमः। ये कहते हुए अष्टतर शतशंख का दुर्वा दिए जाते हैं। इसके बाद जैसे हाँ माल्य अर्पण किए जाते हैं, माल्य अर्पण किए जाते हैं। इस समय ना कई लोग पहले, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि सिंदूर, आलता, शंखाभरण आदि दिए जाते हैं। कई लोग इस समय भी सिंदूर, आलता, शंखाभरण आदि देते हैं। अष्टतर शतशंख दुर्वा के बाद जो है श्रीफल पात्र माल्य दिया जाता है, यानी कि पत्र माल्य जो है वो दिया जाता है माँ को, जो कि बेलपत्र माल्य होता है। एतद श्रीफल पत्र माल्यम ओम दुर्गे दुर्गे रक्षिणी स्वाहा ओम श्री भगवती दुर्गायै नमः। पुष्पमाल्य जो है वो आपको अर्पण करना है। एतत् पुष्पमाल्यम ओम दुर्गे दुर्गे रक्षिणी स्वाहा ओम श्री भगवती दुर्गा दिव्ये नमः। इसके बाद जो है अनुवासन, यानी कि जो धूप सुगंध आदि होते हैं वो माँ को दिए जाते हैं, अनुवासन दिया जाता है। तो अनुवासन में भी उसी प्रकार के एतद सुगंधानी जो कहा जाता है, एष सुगंधानी दुर्गे दुर्गे रक्षिणी स्वाहा ओम श्री भगवती दुर्गायै नमः। सुगंधी मतलब यही दशांग धूप, अनुवासन जो होता है वो धूपित करना होता है। तो धूप आदि जो है ना वो आप दशांग दे सकते हैं, षडंग, सप्त धूप, अष्टांग धूप, जो भी धूप हो। गुग्गुल केवल घृत गुग्गुल सर्वेशम एवा धूपाया दुर्गाया गुग्गुल प्रिय, ये कहा ही गया है कि माँ दुर्गा को जो है वो गुग्गुल सबसे अधिक प्रिय है। तो आप जो है केवल गुग्गुल धूप भी जो है अनुवासन में दे सकते हैं। तो उसमें एष सुगंधानी ओम श्री भगवती, या फिर सुगंध धूप ओम शिष्य भगवती दुर्गे दुर्गे रक्षिणी स्वाहा ओम शिष्य भगवती दुर्गायै दुर्गा दिव्ये नमः। ये कहते हुए जो है आप अनुवासन करने के बाद वाद्य जो होता है, ढाक, शंख आदि जो कुछ भी जो है ये वाद्य करते हुए जो है घंटा, शंख आदि वाद्य करते हुए कहना होता है एतद वाद्यं ओम दुर्गे दुर्गे रक्षिणी स्वाहा ओम श्री भगवती दुर्गा दिव्ये नमः। ये कहकर जो है आपको दे देना होता है। जो वाद्य जो है वो माँ को निवेदन कर देता है। मतलब इस प्रकार से जो है अष्टादश उपचार से माँ को सब कुछ निवेदन कर देना होता है। यहाँ पर जैसे कि कहा गया है माँ के गायत्री मंत्र बोलने के लिए, माँ के गायत्री मंत्र जो है वो जब आप धूप कर रहे हैं, दीप कर रहे हैं, तो उस समय जो है माँ के गायत्री मंत्र जो चंडिका गायत्री है उसके बारे में कहने के लिए पुष्पांजलि जो प्रदान किए जाएंगे कालिका पुराणोक्त पूजा पद्धति में, वहाँ पर भी इस गायत्री मंत्र का पाठ करते हुए ही जो है पुष्पांजलि देने को कहा गया है। मैं वो गायत्री मंत्र यहाँ पर कह देता हूँ, ये महामंत्र नहीं है, गायत्री महामंत्र जो है वो नहीं है। गायत्री मंत्र के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, दुर्गा पूजा आदि जाने के बाद जो है ये माँ को धूप दीप और पुष्पांजलि देते समय ये
माँ की गायत्री है, मतलब ये केवल माँ के गायत्री मंत्र है। ये जो है वो गायत्री मंत्र जो कहते हैं ना कि ये बोले जा सकते हैं या नहीं, वो महामंत्र ये नहीं है। ये जो है ये माँ के गायत्री मंत्र है। इसमें कहा गया है ओम नारायण्यै विद्महे चंडिकायै धीमहि तन्नोश्चंडी प्रचोदयात्। ये कहते हुए जो है आप 3 बार पुष्पांजलि प्रदान करिएगा। ओम नारायण्यै विद्महे चंडिकायै धीमहि तन्नोश्चंडी प्रचोदयात्। ये कहते हुए आप माँ को 3 बार पुष्पांजलि प्रदान कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो है जब आप धूप दीप माँ को दिखा रहे तब भी अगर आप ये मंत्र 3 बार बोलते हुए माँ को धूप दीप प्रदान करते हैं, ये बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों। ये जो है ये चंडी गायत्री है, ये चंडी गायत्री कहा जाता है। और एक जो है वो दुर्गा गायत्री अलग होता है, ये चंडी गायत्री है। कालिका पुराण उक्त पूजा पद्धति में जो है ना इसी गायत्री के माध्यम से पुष्पांजलि और धूप दीप के समय भी करने को कहा गया है। तो ये हो जाता है माँ की प्रधान और मुख्य पूजा। पुष्पांजलि प्रदान के बाद प्रणिपात जैसे सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते सृष्टिस्थिति विनाशानं शक्तिभूते सनातनि गुणाश्रय गुणमय नारायणी नमस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्थे हरिदेवी नारायणी नमस्तुते। ये ना उपचार की पूजा और पुष्पांजलि है। जो सकाम और निष्काम पुष्पांजलि जो है वो जब समवेत रूप से दिए जाते हैं उस समय उस मंत्र का पाठ करते हुए माँ को जो है आपको पुष्पांजलि प्रदान करना है। वो समवेत मतलब सभी मिलकर जो माँ को पुष्पांजलि दे रहे हैं, ये उपचार के पूजा की पुष्पांजलि है। पुष्पांजलि प्रदान करके जो है माँ के प्रणिपात आदि करके अब जो है आपको आरती करना है। आरती के माध्यम से ही जो है ना आपकी ये पूजा, आप संक्षिप्त में ही आरती करिए। केवल जो है आप धुनुची धूप और पंचदीपक से आरती करिए, या फिर अगर पंच निराजन करना चाहते हैं आप धूप दीप जो जलपूर्ण शंख है, जो है वस्त्र चामर आदि सभी के साथ आप कर सकते हैं। आरती के माध्यम से ही जो है आपका ये माँ की जो प्रधान पूजा है वो संपूर्ण हो जाता है। तो यही जो है माँ की मुख्य और प्रधान पूजा है जो कि सप्तमी अष्टमी और नवमी को किया जाता है। मैंने ये कालिका पुराणोक्त पूजा पद्धति आप लोगों को बताया दोस्तों। कालिका पुराण की पूजा ही जो है ना वो सबसे ज़्यादा प्रचलित है। जैसे बेलूर मठ में वैसे मैंने आपको बताया कि बृहन्नंदिकेश्वर पुराण के अनुसार होता है, पर आप अगर देखेंगे तो ज़्यादातर अगर प्रचलित पूजा आप देखेंगे तो कालिका पुराणोक्त पूजा है। बंगाल में वैसे तो बृहन्नंदिकेश्वर पुराण आदि के अनुसार पूजन किए जाते, पर बाहर जितने भी सारे दुर्गा पूजन होते हैं ना वहाँ पर देखिएगा आप कालिका पुराणोक्त पूजा पद्धति ही फॉलो किए जाते हैं। कुछ बनारस आदि के वहाँ पर देवी पुराणोक्त पूजा पद्धति होते हैं, पर कालिका पुराणोक्त पूजा पद्धति सबसे ज़्यादा प्रचलित है अगर आप बंगाली समाज की दुर्गा पूजा की पद्धतियों को देखें तो यही है दोस्तों। इसी प्रकार से जो है माँ की प्रधान और मुख्य पूजा जो है वो किए जाते हैं सप्तमी अष्टमी और नवमी को। और नवरात्रि के 9 दिन भी अगर करना चाहे कोई तो इसी प्रकार से वो कर ही सकते हैं दोस्तों। तो मुझे लगता है आप लोगों को जो भी जानना था कि किस प्रकार से जो है माँ की प्रधान और मुख्य पूजा होती है, तो आप लोगों को वो विषय जो है वो क्लियर हो चुका है। और इस बारे में फिर भी आप लोगों का कोई और सवाल आदि है तो आप लोग मुझे कर सकते हैं, मेल के माध्यम से भी कर सकते हैं, कमेंट्स के माध्यम से भी कर सकते हैं। गायत्री मंत्र के बारे में मैं यहाँ पर फिर से एक बार बता देता हूँ। ये जो है चंडी गायत्री है, ये जो है महामंत्र, गायत्री महामंत्र नहीं है। तो इसे लेकर जो है ना कोई और कन्फ्यूजन अपने मन में बिल्कुल मत पाल लीजिएगा। गायत्री मंत्र को लेकर मैं बाद में धूप दीप करते समय गायत्री मंत्र आदि करने के विधान आदि के बारे में मैं बाद में आगोमुक्त नियम आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों। पर ये जो है ये माँ की गायत्री है, ये केवल माँ की गायत्री है, ये विषय जो है ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।